10 जून से 12 जून के बीच मार्केट में एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है जिसके ऐप्स को आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। एंड अगर ये ऐप्स नहीं होते देन आपकी ट्रैवल रिलेटेड बुकिंग्स यहाँ पर डिफिकल्ट हो सकती थी। कंपनी का नाम है लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसे आप इक्जिगो ऐप के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी के मंथली 88 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जो इनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अपने ट्रैवल बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स, इसके अलावा फ्लाइट एंड ट्रेन बुकिंग्स कंप्लीट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स देखने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है, आईपीओ के सभी डिटेल्स देखेंगे एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। इक्जिगो कंपनी 2006 में स्टार्ट हुई थी एंड ये एक OTA ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी प्लेटफॉर्म कंपनी है। यानी कि इस कंपनी के ऐप्स का यूज़ करके आप अपने फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, इसके अलावा बस टिकट्स एंड होटल्स की भी बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू ट्रैवल सेक्टर, जिसमें स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो आप PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो सीट बुक करी है वो कंफर्म होगी या फिर नहीं, यानी कि कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सीट्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको टिकट बुक करना है उसमें यहाँ पर कितनी सीट्स बची हैं वो आप देख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रेन रनिंग स्टेटस, यानी कि आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो आपके डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेगी, डिफरेंट स्टेशन में कब पहुंचेगी, ये सभी चीजें आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंपनी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि अल्टरनेटिव रूट और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। आप किसी रूट से कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, उसमें आपको अगर सीट्स नहीं मिल पाई है देन आप यहां पर कौन सा अल्टरनेटिव रूट ले सकते हैं, ये भी एक कंपनी के एप्स बताते हैं। इसके अलावा फ्लाइट स्टेटस अपडेट्स, आपने कोई फ्लाइट की बुकिंग की है उसका अपडेट चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटेड वेब चेक इन, आप अपने फ्लाइट्स में ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेब चेक इन कर सकते हैं। इसके अलावा बस के रनिंग स्टेटस, उनकी प्राइस। सो ट्रैवल रिलेटेड आपके यहाँ पर जो भी क्वेरीज हैं वो इस कंपनी के ऐप्स का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने अभी AI बेस्ड ट्रैवल प्लानिंग सर्विस भी लॉन्च करी है, जिसमें आप AI के हेल्प से अपनी पूरी ट्रैवल प्लानिंग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के डिफरेंट ऐप्स की बात करें जो मार्केट में अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इक्जिगो ट्रेन ऐप, इसके बाद इक्जिगो फ्लाइट ऐप, कंफर्म टिकट ऐप, नेक्स्ट इज अभी बस ऐप, जिसका यूज करके आप अपने बस की बुकिंग्स कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि ट्रैवलिंग के जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं, बस, ट्रेन, फ्लाइट, उन सभी के यहाँ पर आप टिकट बुकिंग एंड स्टेटस अपडेट्स इस ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप सभी को क्लियरली समझ आ गया होगा कि कंपनी क्या करती है एंड इस कंपनी के ऐप्स का आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि कंपनी के कौन कौन से डिफरेंट फीचर्स यहाँ पर इनके ऐप्स में अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें एंड अब हम डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और इस IPO के बाकी सभी डिटेल्स भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बेस पर ही हम अपना फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। अगर हम यहाँ पर एसेट्स की बात करें तो मार्च 2021 से लेकर अभी दिसंबर 2023 क्वार्टर तक कंपनी के एसेट्स यहाँ पर हर साल बढ़े हैं। इनिशियली ये 185 करोड़ के आसपास के थे एंड अभी ये 678 करोड़ के आसपास हो गए हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी यहाँ हर साल बढ़े हैं। मार्च 21 में 138.41 करोड़, जो कि अभी दिसंबर क्वार्टर तक 497.10 करोड़ हो गए हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 7.53 करोड़ से, बट अभी मार्च 2022 में यहाँ पर आप लॉस देख पाएंगे 21 करोड़ का, यानी कि कंपनी को यहाँ पर लॉस हुआ था। बट अभी अगर दिसंबर तक की हम बात करते हैं 2023 दिसंबर, यहाँ पर आप देख पाएंगे 65.71 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि कंपनी वापस यहां पर प्रॉफिटेबल अब हो गई है। अगर हम बोरोविंग्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 14.94 करोड़ का बोरोविंग्स था, जो कि अभी बढ़कर 43.36 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ओवरऑल कंपनी के यहां पर जो फाइनेंशियल्स हैं वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बस कंपनी को यहां पर अपने बोरोविंग्स को आगे चलकर कम करने होंगे एंड अगर कंपनी अपने रेवेन्यू और एसेट्स में भी काम करती है एंड इनके प्रॉफिट्स आगे चलकर बढ़ते हैं तो हमें इस कंपनी से फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब हम इस IPO के बाकी सभी डिटेल्स भी देख लेते हैं। IPO ओपन होगा 10 जून को, क्लोज हो जाएगा 12 जून को। IPO का फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर रखा गया है। IPO का प्राइस 88 to 93 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 161 शेयर्स होंगे। इशू साइज 740 करोड़ का है, जिसमें 120 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी 620 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि 120 करोड़ यहाँ पर कंपनी के अंदर यूज किए जाएंगे कंपनी की ग्रोथ के लिए एंड बाकी जो 620 करोड़ है वो जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को यहां पर सेल आउट करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं।
अब हम इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लेते हैं। ओपनिंग डेट है 10 जून, क्लोजिंग डेट है 12 जून, अलॉटमेंट 13 जून तक आपके पास आ जाएगा। एंड अगर ये आईपीओ आपको अलॉट नहीं होता है देन 14 जून तक आपके जो पैसे ब्लॉक हैं वो यहाँ पर अनब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि रिफंड आ जाएगा। अगर हम क्रेडिट ऑफ शेयर्स की बात करें तो 14 जून तक आपके डीमेट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे। एंड ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 18 जून को लिस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है एंड इक्सिगो जैसे ही यहां पर सेम ट्रैवल सेक्टर में काम करती है। अगर हम इक्सिगो कंपनी की बात करें तो यहां पर पी निकल कर आता है 41.12। इजी ट्रिप प्लानर्स की अगर हम बात करें तो 54.96 निकल कर आता है। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड 187.83 निकल कर आ रहा है। सो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम पी के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं करंट शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो प्राइस यहां पर सेट किया गया है, तो हमें इक्सिगो सही वैल्यूएशंस पर मिल रहा है कंपेयर टू एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनीज जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनसे हमें ये सही वैल्यूएशंस पर मिलने वाला है। फाइनल डिसीजन, यानी कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए, ये जानने के पहले हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें यह समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में इसकी कैसे डिमांड चल रही है। इक्सिगो आईपीओ का करंट जीएमपी 24 रुपीज चल रहा है, यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में लगभग 4000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है एज पर करंट जीएमपी, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग 25 से लेकर 30% के आसपास हो सकता है। बट अगर आने वाले दिनों में इस आईपीओ का जीएमपी ऊपर जाता है देन हमें इसमें और ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बट ये सब डिपेंड करेगा जीएमपी पे। एंड आप किसी भी आईपीओ का जीएमपी gmp.com वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जीएमपी देखने के बाद अब हम फाइनल डिसीजन भी यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो अभी मैंने आपको कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स बताए एंड जीएमपी भी बताया। इसमें हमें करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग 30% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। सो अगर आगे चलकर भी मार्केट के कंडीशंस अच्छे रहते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली यहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, सो ये आईपीओ मुझे लिस्टिंग गेन के लिए यहां पर सेफ लग रहा है एज पर करंट जीएमपी। बट इसके लिए आपको सेकेंड एंड थर्ड डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना होगा, यानी कि जब ये आईपीओ ओपन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड डे एंड थर्ड डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद ही आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें। अगर हमें क्यूआईबीज और बड़े इन्वेस्टर से इस आईपीओ में अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है उसके बाद ही हमें इस आईपीओ में ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। सो इसके लिए आप थर्ड डे को यहां पर इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी देखने के बाद। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस सेक्टर में आगे चलकर डिमांड कम नहीं होनी है, यानी कि ट्रैवल सेक्टर कंटिन्यूसली ग्रो करते जाएगा। बट कुछ यहां पर पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे कि कोरोना फेज, उस टाइम पर ट्रैवल सेक्टर में यहां पर काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था, तो इस कंपनी को कोरोना जैसे टाइम से यहां पर लॉस देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अलावा कंपनी में हमें आगे चलकर ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। एंड अगर हम बाकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की यहां पर बात करें तो इस सेक्टर में आगे चलकर और भी ऐसे ऐप्स हैं जो लॉन्च हो सकते हैं, तो ऐसे में कंपनी के जो एक्टिव यूजर्स हैं वो यहां पर हमें कम होते हुए दिख सकते हैं। इसलिए कंपनी को आगे चलकर अपने ऐप्स में और ज्यादा यूजर फ्रेंडली फीचर्स लॉन्च करने होंगे, सो दैट इनका जो यूजर बेस है वो आगे चलकर और बढ़े, इसमें कोई भी हमें कमी देखने को ना मिले। इसके अलावा ओवरऑल मुझे कंपनी अच्छी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सो अभी अगर फाइनल डिसीजन की बात करें तो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड कंपनी के फीचर्स को देखते हुए आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें, उसके बाद ही उसमें अप्लाई करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड आईपीओ वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।